इस मानवा का नाम है द रिग्रेस्ट एक्स्ट्रा इज अ जीनियस। किम सुन वो बहुत बड़े शॉक में होता है जैसे ही वो देखता है कि न्यूज़ पे क्या दिखा रहे हैं कि ऐसा एक मैजिशियन जो मिस्टर ली स्यून जो जो कि 25 साल का है वो एक मिशन पे मारा जाता है। और ये ऐसा हीरो था जिसे सभी लोग कोरिया के बहुत प्यार करते थे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ये एक प्रोटैगनिस्ट था इस नॉवल वर्ल्ड का। अब किम स्यून एक बहुत बड़े कंफ्यूजन में है कि अगर प्रोटैगनिस्ट ही मर गया तो नोवेल का क्या होगा, क्योंकि ओरिजिनल नोवेल के अकॉर्डिंग क्या था कि जो ली था अपने दोस्तों के साथ मिलकर बहुत पावरफुल हो जाता है और वो बहुत ही मॉन्स्टर्स को मार देता है। और इस तरह नोवेल की एक हैप्पी एंडिंग होती है। इसीलिए किम ने पहले से प्लान बनाया था कि वो नोवेल में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगा। जो प्रोटैगनिस्ट है ली अपने दोस्तों के साथ मिलकर सभी मॉन्स्टरों को मार देगा और नोवेल की हैप्पी एंडिंग होगा। जिसके बाद किम को लगा कि वो अपने रियल वर्ल्ड में वापस चला जाएगा, पर इस ड्रैगन अटैक ने इतना बड़ा डैमेज दिया कि पूरी पार्टी खत्म हो गई और जो कि प्रोटैगनिस्ट था वो भी मारा गया। तो अब इस दुनिया का, इस नोवेल वर्ल्ड का क्या होगा, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। और इतनी ही देर में तभी किम को अपने पुराने दिन याद आते हैं जब वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर चिल करता होता था, नोवेल की बातें करता था कि कैसे नोवेल में कितना मजा आता है पढ़ने में या बनाने में। तभी एक दोस्त पूछता, अगर तुम नोवेल में एज एन एक्स्ट्रा चले जाओगे तो क्या सारे पावर को अपना बना लोगे? कहता है नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, नहीं तो प्रोटैगनिस्ट ही मर जाएगा उस दुनिया का और वो दुनिया खत्म भी हो सकती है, सब कुछ बर्बाद हो सकता है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं करने वाला मैं। और इस तरह से वो पार्टी करते हैं, चिल करते हैं और इतनी ही देर में एक किम के फोन पर एक कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आया होता है जो कि एस्ट्रैक मैजिशियन के ऑथर की तरफ से आया होता है और ये एक इवेंट का ट्रैवल पास मिला होता है। इसे देखकर किम बहुत खुश होता है कि इसे एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिला है और ये इसे क्लेम करना चाहता है। और जैसे ही उस पर वो क्लिक करता है, किम एस रैंक मैजिशियन की नॉवल में ट्रांसमिग्रेट हो जाता है, यानी कि वो इसाकाई हो जाता है। इस नॉवल की दुनिया में जैसे ही वो आ जाता है वो सोचता है कि मुझे कुछ भी इंटरफेयर नहीं करना है यहाँ पर आकर, मुझे बिल्कुल शांति से रहना है। इसलिए वो स्टार्टिंग में ही छुप छुप कर रहता है। और इतनी देर में किम का टीवी खराब हो जाता है। जैसे ही वो उठकर देखता है कि टीवी में क्या प्रॉब्लम है, उसे बाहर से कुछ आवाज आती है और जैसे ही वो बाहर की तरफ देखता है उसे दिखता है कि सारा आसमान टूटता बिखरता जा रहा है। और ये सब देखकर वो जैसी खिड़की से बाहर झांकता है, उसकी नजर पड़ती है कि जितने भी लोग नीचे दिख रहे हैं वो सारे धीरे धीरे डिसअपियर होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि थैनोस ने अपनी चुटकी बजा दी और सारे लोग धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। और इस तरह सारी दुनिया खत्म होने लगती है और अचानक से किम के सामने एक मैसेज आता है जो कि कहता है कि ली जो कि इस वर्ल्ड का प्रोटैगनिस्ट था वो मर चुका था, तो ये वर्ल्ड आगे चल नहीं सकता और ये सारा वर्ल्ड रीसेट होगा। और किम कुछ बोले उससे पहले ही वो भी इस दुनिया के साथ खत्म हो जाता है। पर अचानक से ली की आंख खुलती है और वो देखता है कि वो एक बस में होता है और बस का कंडक्टर कहता है तुम नीचे क्यों नहीं उतर रहे हो? किम कहता है सॉरी मैंने सुना नहीं, और वो तुरंत उतर जाता है उस बस से। पर जब वो उतरता है वो सोचता है मैं तो इस दुनिया के साथ खत्म हो गया था, मैं यहाँ पर कैसे आ गया? और जैसे वो नीचे उतरता है देखता है, बाहर देखता है इतनी ज़्यादा रोशनी होती है, ये सुबह का टाइम होता है और वो एक एकेडमी के सामने खड़ा होता है। और जैसे ही वो बैनर देखता है वो कहता है इस एकेडमी से तो 7 साल पहले ही मैं पढ़कर निकल चुका हूँ, आखिर मैं 7 साल पहले टाइम में कैसे आ सकता हूँ? और फिर स्पीकर पे अनाउंसमेंट होता है कि एंट्रेंस सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है, तो सभी बच्चे इकट्ठा हो जाएं। और जैसे ही किम हर तरफ देखता है उसे याद आता है 7 साल पहले सब कुछ ऐसा ही था। और अब वो सोचता है कि अब अगर मैं टाइम में पीछे आ गया हूँ तो मुझे एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि मैं कुछ बदल नहीं सकता। पर उसे इतना पता है कि जो इस मानवा का प्रोटैगनिस्ट ली है वो इस मानवा में ड्रैगन को मार देता है और इसकी हैप्पी एंडिंग होती है। पर ऐसा क्यों नहीं हुआ इस ओरिजिनल टाइमलाइन में? फिर किम सोचता है खैर उसे क्या इससे लेना देना। पर वो जैसे ही आसपास अपने देखता है वो सोचने लगता है अगर फिर से ली मर गया तो फिर इस नोवल वर्ल्ड का क्या होगा? ये सारी दुनिया क्या दोबारा से खत्म हो जाएगी? अगर ये सारी दुनिया दोबारा खत्म हो जाएगी तो क्या किम वापस अपनी दुनिया में जा भी सकता है? इसीलिए किम प्लान बनाता है कि वो इस दुनिया के प्रोटैगनिस्ट ली को मरने नहीं देगा और बल्कि अब वो उसके सभी मेन कैरेक्टर के फ्रेंड्स को अपना दोस्त बनाएगा ताकि वो उसे ना मरने दे। और इतनी ही देर में एक लड़की किम के पास आकर बैठती है और किम अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा नाम किम स्यून वू है। और इस लड़की को देखकर हम कह सकते हैं कि ये इस नॉवल की फीमेल लीड हो सकती है। इस लड़की का नाम यू आरा होता है जो कि हमेशा सेकंड प्लेस पे आती है और ये सेकंड ईयर में होती है। ये कहती है कि किम तुम मुझे नहीं जानते तो मुझे मत बुलाओ। तो किम कहता है ये तो पोपट हो गया मेरा। और अब
वो कहती है अगर हम एक दूसरे को नहीं जानते तो हमें नहीं बुलाना चाहिए, तो मेरी तरफ तुम मत देखो, अपना अलग ध्यान दो। किम सोचता है यहाँ तो मेरी कोई दाल नहीं गलने वाली और मैं कैसे अब फ्रेंडशिप करूँ मेन कैरेक्टर्स के साथ, बट मैं ट्राई करूँगा। इतनी देर में अनाउंसमेंट होती है कि हर क्लास के रिप्रेजेंटेटिव को ऊपर बुलाया जाता है पोडियम पर, और हम देखते हैं कि तीनों क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 लोग आते हैं ऊपर, जिसमें से हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट ली स्यून जुन, जो कि क्लास सेकंड का रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो हमेशा फर्स्ट रैंक पर आता है। सभी ली की बातें करने लगते हैं और हम देखते हैं कि सेकंड रिप्रेजेंटेटिव फ्रेशमैन ईयर की टॉप स्टूडेंट होती है और ये काफ़ी स्माइल करते हुए सबको अट्रैक्ट करती है, और हमारा किम कहता है कि ये सब कुछ एक कैलकुलेटेड स्माइल है, वो अपना परफॉर्मेंस सेट कर रही है, सबके सामने एक इमेज सेट कर रही है। और नेक्स्ट हमारे सामने थर्ड रिप्रेजेंटेटिव होता है फाइनल ईयर का स्टूडेंट, जो कि हमेशा से तीनों साल टॉप रहा है। और किम सोचता है इसके बारे में मैंने ज़्यादा तो सुना नहीं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है नहीं, और ये तीनों ही एक ओथ लेते हैं। उसके बाद किम का ध्यान यू आरा पे जाता है, जो कि बहुत ही गुस्से में उन्हें देख रही होती है। किम सोचता है ये एक अच्छा मौका है उसके सामने गुड इंप्रेशन बनाने का, तो वो कहता है ये कितनी शर्म की बात है। तभी यू कहती है ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, तो किम कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि यू तुम उस ली से बहुत ही अच्छी और पावरफुल हो। यू कहती है क्या तुमने उन्हें मैजिक पावर अपना यूज़ करते हुए देखा भी है, तो किम कहता है नहीं मैंने देखा तो नहीं है पर मुझे पता है। यू कहती है अगर तुमने नहीं देखा तो तुम फालतू के कमेंट मत करो। तभी किम कहता है नहीं, मैं बंदे को सिर्फ देख कर परख सकता हूँ कि वो बंदा कैसा है। इस बात पर यू गुस्सा होने लगती है और वो कहती है कि तुम मुझसे फालतू के पंगे मत लो, अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम फालतू का परेशान मत मुझे करो। और इस बात पर वो गुस्सा होने लगती है और वो कहती है मैंने तुम्हारा नाम पढ़ लिया, अब तुम दोबारा से मेरे से बात मत करना। और इसी तरह यू गुस्से में वहाँ से उठकर चली जाती है। और इसी तरह नया सेमेस्टर स्टार्ट होता है जिसमें इवैल्यूएशन टेस्ट होता है, जिसपे लोगों को पावर की बेसिस पे स्टूडेंट्स की रैंकिंग होती है और बच्चे इसमें घबराए होते हैं कि वो कैसा स्कोर करेंगे इस सेरेमनी में। पर हमारा किम सोचता है कि मैं पिछली लाइफ में बी रैंक के प्रमोशन का ऑफर आया था, इसमें टॉप 10 में स्कोर करूँगा और बहुत अच्छी इमेज बना दूंगा, पर ज़्यादा भी नहीं। और इसी बीच हम देखते हैं कि जो टॉप स्टूडेंट थी फर्स्ट ईयर की, वो काफ़ी अच्छा स्कोर करती है। वो अपने आइस पावर को यूज़ करके जितने भी डॉल्स जिन पे अटैक करना होता है वो एक झटके में ख़त्म कर देती है। और ये सब देखकर सभी बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं कि इतने पावरफुल स्टूडेंट्स भी हैं स्कूल में। और फिर हम देखते हैं कि यू आरा अपनी फायरबॉल की पावर यूज़ करके वो भी एक झटके में अपने टारगेट्स को मिटा देती है, पूरे डॉल्स को ख़त्म कर देती है। यू के इतने खतरनाक अटैक को देख के सारे बच्चे चौंक जाते हैं, इतनी पावरफुल स्टूडेंट हमारे स्कूल में है। फिर एंट्री होती है ली की, जो कि प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवल का। वो जैसे ही आता है वो अपने एक ही स्ट्राइक से सारे डॉल्स को ख़त्म कर देता है, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। बट यू आरा का रिएक्शन वैसा नहीं होता, बल्कि काफ़ी गंदा ही होता है। और किम जानता है ऐसा क्यों, क्योंकि अगर प्रोटैगनिस्ट इस दुनिया में ना होता तो उसके अलावा जो मोस्ट पावरफुल है वो यू आरा ही होती, क्योंकि वो एक लेजेंडरी कैरेक्टर है, काफ़ी पावरफुल फायर पावर है। फिर आती है बारी हमारे किम की। फिर बाकी टीचर्स बात करने लगते हैं कि ये लड़का किस क्लास में है, तो एक टीचर कहता है कि ये मेरी क्लास में है। बाकी दूसरी टीचर फिर पूछती है कि लास्ट ईयर तो ऐसा कुछ इसका स्पेशल स्कोर था नहीं, वो इंचैंटमेंट में था, पर इस ईयर उसके हाथ खाली है, यानी वो उसने स्विच कर लिया मैनिफेस्टेशन में। और इस बच्चे ने अचानक से एक टीचर का ध्यान खींचा, जो कि वो सोच रही है कि ये बच्चा कंप्रेशन मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ कर रहा है, और जो कि एक प्रॉपर फॉर्मेशन में यूज़ होता है। जैसे कि पहला स्टेप होता है एक मैनिफेस्टेशन करना, सेकंड फेस होता है उसे रिलीज़ करना। और ये सब चीज़ें देखकर यू आरा और ली तक शॉक होते हैं कि ये इतना प्रोफेशनल बंदा हमारे स्कूल में था। और जैसी किम रिलीज़ करता है अपनी पावर, और इसकी पावर जैसे ही शूट होकर जाती है उस डॉल पर, वो डॉल पर छूने से पहले ही खत्म हो जाती है, बिल्कुल जीरो डैमेज, कुछ असर ही नहीं हुआ। और ये सब देखकर पूरा स्कूल हंसी से पागल हो जाता है कि ये क्या था। किम का पूरे स्कूल के सामने एक मजाक बन जाता है और सभी बच्चों के सामने उसकी बहुत तगड़ी बेइज्जती होती है। इसके बाद ही किम का नया सिस्टम खुल जाता है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है, अरे इतने सारे अचीवमेंट अनलॉक हो गए, यानी कुछ नए पावर्स मिले हैं इसे। पर ये देखकर वो काफ़ी शॉक था कि ये पिछली बार क्यों नहीं हुआ मेरे साथ। जैसे ही वो रात में घर पर आता है अपने, और वो बैठकर शांति से देखता है कि आखिर ये हुआ क्या, क्योंकि वो रिकॉल करता है कि जैसे ही वो लास्ट टाइम जब अपने पावर मैनिफेस्टेशन कर रहा था, अचानक से जब कुछ नहीं हुआ और उसकी बेइज्जती हुई, उसके बाद ही इसके नए सिस्टम्स खुल पड़े, जिसे देखकर वो इधर उधर भागने लगा कि आखिर ये सब चीज़ें खुली क्या हैं। ली, जो कि प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवल का, वो भी अब इंटरेस्टेड है हमारे किम में।
फिर किम शांति से रात में बैठकर ये सोचता है कि ये सब क्या चल रहा है। फिर उसे पता लगता है कि जो ये पॉइंट्स इसे मिल रहे हैं, ये सिस्टम जो दिख रहा है वो ऐसा सेटअप है कि जैसे-जैसे ये फेमस होगा, ये सिस्टम इसे पॉइंट्स देंगे और ये पॉइंट्स इसे यूज़ कर सकता है कुछ चीज़ें खरीदने के लिए, जैसे कि ट्रेड्स, स्किल या कोई आइटम जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और इन पॉइंट्स को कमाने का तरीका कोई आसान नहीं है। इसे कमाने के लिए उसे क्लास का बहुत बड़ा जोकर बनना पड़ेगा, तभी वो ज़्यादा फेमस बन पाएगा। और टेस्ट में भी एक्चुअली उसका माना खत्म हो गया था, जिस कारण वो डैमेज नहीं दे पाया उन टारगेट्स पे, जिस कारण उसका मज़ाक उड़ गया पूरे स्कूल में। और जैसे ही किम बोलता है वर्ड स्टैट्स, वैसे ही उसके सारे स्टैट्स दिखने लगते हैं कि वो कितना पावरफुल है, उसके क्या फिजिकल स्ट्रेंथ, स्टैमिना, स्पीड वगैरह है। और ये सब देखकर वो बौखला सा जाता है, क्योंकि पिछले लाइफ में उसने बहुत ज़्यादा बढ़ा रखे थे अपने पॉइंट्स, बट अब सब कुछ रीसेट हो गया है। किम कहता है कि इस नॉवल वर्ल्ड में मेनली 4 तरह का मैजिक सिस्टम है, जो कि पहला है एनहांसमेंट मैजिक, दूसरा है मैनिफेस्टेशन मैजिक और तीसरा सपोर्ट मैजिक और चौथा जो कि लास्ट है वो है समनिंग मैजिक। और जो किम ने चूज़ किया वो है मैनिफेस्टेशन मैजिक, क्योंकि उसे ये बहुत कूल लगता है। पर इसके लिए उसे अपना माना बढ़ाना पड़ेगा, जिससे वो और पावरफुल हो जाएगा। जैसे-जैसे वो माना और इकट्ठा करेगा, फिर उसको मैसेज आता है कि उसको पॉइंट्स मिल रहे हैं। जैसे-जैसे लोगों में वो फेमस हो रहा है, उसे पॉइंट मिल रहे हैं और ये सब देखकर वो बहुत खुश होता है कि अगर जितने लोग उसे देखेंगे या जानेंगे, इससे वो बहुत सारे पॉइंट्स कमा सकता है। और अचानक से एक नया मैसेज आता है कि 400 लोगों ने उसे देखा है या फिर जाना है, जिस कारण उसे 2000 पॉइंट मिले हैं। और ये सब देख के वो दंग हो जाता है कि आखिर इतने बच्चे तो पूरे स्कूल में भी नहीं है, उन्हें कैसे पता चला। फिर वो देखता है कि यूट्यूब पे उसकी एक वीडियो वायरल हुई पड़ी है। ये सब वायरल वीडियो देखकर उसे बहुत ज़्यादा शर्म आने लग गई। फिर उसके दिमाग में कुछ तो घातक सा प्लान आया, जिसे वो कुछ खतरनाक करने का प्लान कर रहा था और फिर उसने कुछ अपने फ़ोन में किया। और फिर जब अगले दिन वो स्कूल में गया, सभी बच्चे उसी की बात कर रहे थे। क्या ये वही लड़का है जो लास्ट नाइट वीडियो में वायरल हुआ पड़ा था? और किस नाम से जान रहे थे? हैशटैग एस रैंक मैजिशियन शॉकिंग स्कैंडल। और वो एक तरह का पब्लिसिटी स्टंट था जो कि किम ने खुद रीपोस्ट किया था ताकि वो फेमस हो सके। और किम जैसे ही अपनी क्लास में एंटर करता है, क्लास के सभी बच्चे बातें करने लगते हैं, अरे देखो यही है किम सियोन, वो जो पिछली वीडियो में काफ़ी वायरल हुआ था। और हम देखते हैं एक नया कैरेक्टर पार्क इन ह्वॉन, जो कि एक बुली होता है, किम को बुलाता है और कहता है ओए बास्टर्ड इधर आ। और वो कहता है कि तू काफ़ी फ़नी था लास्ट टाइम। और वो उसे चिढ़ाने सा लगता है, उसके दोस्त भी आकर उसे चिढ़ाने लगते हैं। हो सकता है कि इस झंडू का माना ख़त्म हो गया होगा। फिर किम सोचता है कि अरे ये नोवेल के आंडू पांडू कैरेक्टर हैं जो कि मुझे बुली कर रहे हैं, एक छोटे विलन टाइप के हैं। इतनी देर में पाक गुस्से से कहता है ओए अब से तेरा नाम इडियट होगा और जब भी मैं तुझे बुलाऊंगा तू कुत्तों की तरह भागा चला आएगा। इतनी देर में ली की एंट्री होती है, वो कहता है ओए ये सब क्या कर रहे हो, रुको मत करो, बच्चों को परेशान क्यों करते हो तुम। पाक यहाँ पर रुक जाता है और वो कहता है तू फिर से हीरो बनने लग गया। पर आखिर प्रोटैगनिस्ट के सामने कौन ही पंगा लेगा जो कि सबसे पावरफुल है इस क्लास में। तो वो लोग वापस चले जाते हैं। फिर किम ली को कहता है थैंक्स, क्योंकि उसने उन बुलीज से उसे बचाया होता है। और ली कहता है मुझे पता है कि तुम्हारी वीडियो इंटरनेट पे वायरल है, जो कि तुम्हारे लिए काफ़ी शर्मिंदगी की बात होगी, पर अगर तुम कमज़ोर भी हो तो तुम्हें शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ सुनने के बाद वो सोचता है कि क्यों ना फोकट की सिंपैथी खाई जाए। इसके बाद ली भी कहता है चलो बाय बाय मैं निकलता हूँ, पर किम उसे पकड़ लेता है और रोक लेता है और कहता है कि इस सेमेस्टर में जो डंजन टेस्ट होने वाला है उसमें वो किम को भी अपनी टीम में रख ले। और वो काफ़ी ज़्यादा गंदी एक्टिंग भी करता है उसके सामने। जिसके बाद ली कहता है कि मैं तुम्हें अपनी टीम में क्यों रखूं, जिस पर किम कहता है मुझे तुम अपनी टीम में रखोगे क्योंकि मेरे पास 2 बहुत बड़े रीज़न है। और यहाँ तक हम 3 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं इस मानवा के। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे के वीडियोस देखने हैं तो कमेंट करो नेक्स्ट पार्ट और सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने से कोई एब्स्ट्रैक्ट फाइल में तुम्हारा नाम नहीं आ जाएगा। इस वीडियो को हाइप करो नेक्स्ट पार्ट के लिए।